आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साधना के रहस्य में। और आज का जो वीडियो है वो एक घटना पे आधारित है। और इस घटना के बारे में मुझे एक साधु जी ने बताया था। जब मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो मेरे बगल सीट पर ही वो महात्मा जी बैठे थे और मैंने उन्हें चाय के लिए पूछा, उनका आदर सत्कार किया। तो हमारे बीच बात होने लगी और कुछ समय बाद उन्होंने मुझे एक कहानी भी सुनाई थी। तो ये कहानी थी एक ब्राह्मण के बारे में जो कि कथा सुनाता था और अनुष्ठान कर्मकांड आदि करता था। तो ये कहानी महामृत्युंजय अनुष्ठान के बारे में है। कैसे वो ब्राह्मण महामृत्युंजय अनुष्ठान एक बनिए के घर जाकर करता है और वहाँ फिर उसके साथ क्या घटना घटित होती है। तो ये कहानी ऐसे शुरू होती है कि किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो कि पूजा पाठ का काम किया करता था। यजमान के यहाँ कथा सुनाना और धार्मिक कर्मकांड, शादी ब्याह करवाना आदि काम वो किया करता था। वहीं पर कुछ समय बाद उसके पास एक संदेश आता है कि कहीं दूसरे गांव में एक बनिया जो रहता था वो अपने यहाँ उन्हें बुलाता है और वो उनसे कुछ बात करना चाहता था। तो जब वे उसके घर जाते हैं तो वो बनिया बताता है कि हमारे घर में कई पीढ़ियों से कुछ परेशानियां चली आ रही हैं और अगर आप मेरे यहाँ महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर दें तो वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो जो ये ब्राह्मण थे ये तैयार हो जाते हैं और सब कुछ उसको बता देते हैं कि जो जो सामग्री लगेगी उसको आप लिख लीजिए और ये सब सामग्री आप जो है मंगा लीजिए। उसको निश्चित समय और दिन भी बता देते हैं कि इस दिन वो अनुष्ठान का शुरुआत करेंगे और ये सब चीज़ें वो उसको बताकर अपने घर चले जाते हैं। तो कुछ दिन बीतता है और वो समय और तिथि भी आ जाती है जिस दिन उन्हें उस बनिए के घर जाकर महामृत्युंजय का अनुष्ठान करना था। तो उस दिन जब वो उसके घर जाते हैं तो बनिया सारी व्यवस्था किया रहता है और सभी सामान उनके सामने ला के रख देता है और पंडित जी भी महामृत्युंजय अनुष्ठान शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर विधिवत तरीके से सब कुछ पूजा पाठ होने लगता है और महामृत्युंजय अनुष्ठान शुरू हो जाता है। पंडित जी भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगते हैं और जाप करते करते अनुष्ठान पूर्णता की ओर बढ़ने लगता है। और कुछ समय बाद जब अनुष्ठान खत्म होने वाला ही रहता है और अंतिम की कुछ मालाएं बची रहती हैं, उसी समय अचानक उनके घर से एक बहुत बड़ा काला सर्प, काले रंग का एक सांप बाहर निकलता है और पंडित जी के सामने से होकर के वो बाहर मुख्य द्वार से बाहर निकल जाता है। पंडित जी उस सर्प को देखते हैं तो उस सांप को देखकर पंडित जी को लगता है कि ये कुछ अलग ही मामला है। ये कोई सांप नहीं है, ये ज़रूर ही कोई बुरी शक्ति है जो इस घर में निवास करती थी और मेरे अनुष्ठान के प्रभाव से उसे घर छोड़ना पड़ रहा है। तो पंडित जी ये चीज़ तुरंत समझ जाते हैं और इस चीज़ का उन्हें संकेत भी मिलता है कि ये कोई बुरी शक्ति थी जो घर छोड़कर भागी। और जैसे ही वो चीज़ भागती है घर छोड़ के तो पंडित जी को ये भी लगता है कि अब ये जो शक्ति यहाँ घर छोड़ के भागी है ये ज़रूर ही अब कुछ अनर्थ करेगी, क्योंकि उन्होंने उसको यहाँ से भगा दिया था और ये जो कई सालों से पुराने समय से उनके घर में ये शक्ति रहती थी और इनको तरह तरह की परेशानियाँ देती थी, इससे इनको छुटकारा मिल चुका है। लेकिन तभी पंडित जी के घर से फ़ोन आता है और उस फ़ोन को जैसे ही उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पंडित जी के जो एक लड़का था
उसकी मृत्यु हो चुकी है। पंडित जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और तभी उनको समझ में आ जाता है कि ये जो शक्ति यहाँ महामृत्युंजय मंत्र से घर छोड़कर भागी थी, वही जा कर के पंडित जी के घर चली जाती है और वहाँ पर उनके पुत्र को अकाल मृत्यु के घाट उतार देती है। तो वहाँ पर साधु जी ने मुझे यही बताया था कि कभी भी ऐसे अनुष्ठान जो ब्राह्मण करते हैं और ऐसी तंत्र मंत्र द्वारा जब लोगों को ठीक करने का प्रयास करते हैं तो कई बार ये चीज़ उल्टे पड़ जाती है और उससे उनके यहाँ समस्या पैदा हो जाती है, जनहानि हो जाती है और तरह तरह की समस्याएं पैदा हो जाती है। तो उन्होंने यही कहा था कि ऐसा चीज़ कभी अपने सामर्थ्य से ऊंची चीज़ों पे काम नहीं करना चाहिए और जितना आपका सामर्थ्य है उतनी ही सामर्थ्य का परिचय दे करके उसी स्तर का काम करना चाहिए और अपने सामर्थ्य से बड़ी कोई भी चुनौती आ जाए तो वहाँ पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ उस चुनौती से फिर जूझने का मतलब यही है कि अपनी जान गंवाना है। तो यहाँ उस ब्राह्मण के घर की जो भी परेशानी थी, जो भी आफत थी और तंत्र मंत्र का जो चक्कर था, तो वहाँ पे वो सीधे उसके घर को छोड़ के उस ब्राह्मण के घर चला गया और उस लड़के की मृत्यु हो गई। तो ये एक प्रकार से सावधानी आपको सभी को भी रखनी चाहिए कि कभी भी अगर जो कोई साधक इस तरह के जाकर दूसरों के लिए काम करते हैं तो वहाँ अपने घर परिवार की सेफ्टी और अपने प्राणों की रक्षा के लिए उपाय करना ही चाहिए और बिना किसी उपाय के और बिना किसी सुरक्षा के ऐसे कामों में हाथ नहीं डालना चाहिए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और ये वीडियो इसी चीज़ पर आधारित था। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और शीर्षक पर, किसी और घटना का वर्णन करेंगे और कोई और नए टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम।